कुशीनगर हादसे पर सीएम योगी ने जताई मृतक के परिवारों के प्रति संवेदना। घायलों के इलाज के लिए अधिकारियों को निर्देश। हादसे में 6 लोगों की हुई थी मौत। प्रमुख स्थलों को देखेंगे विदेशी प्रतिनिधिमंडल। यूपी को टूरिज्म बोर्ड 30 अप्रैल तक कराएगा फेम ट्रिप। अमेरिका, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया डेलीगेशन यूपी पहुंचेगा। सीएम योगी के निर्देश पर 5 साल का रोड मैप तैयार। नगर विकास विभाग ने 5 साल का किया रोड मैप तैयार। विज्ञापन से होने वाली आय का 5 सालों में 100% होगी वृद्धि। अयोध्या से निकलेगी 84 कोसी परिक्रमा। पहुंची सिरसिट गांव। 4 मई को वापस अयोध्या पहुंचेगी 84 कोसी परिक्रमा। लोक बंधु अस्पताल में आग के बाद व्यवस्थाएं प्रभावित। 100 से अधिक ऑपरेशन टाले गए। अग्निकांड के बाद कई विभागों के ओटी अभी भी बंद। 14 अप्रैल को लगी थी आग। यूपी के 10 जिलों में पारा 40 डिग्री के पार। पश्चिमी यूपी में बारिश का अलर्ट। 12 जिलों में हीट वेव। किसान खेतों में हल्की सिंचाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। लखनऊ से खबर है, कमिश्नरी में नवाबी अंदाज में थाने में दरबार। एक चौंकाने वाला वीडियो हो रहा वायरल। कमिश्नरेट के मदईगंज थाने में पुलिसकर्मी के ठाठ। पुलिसकर्मी अक्षय राठी पीड़ितों की सुन रहा फरियाद। टेबल पर टांगे टिकाए पुलिसकर्मी की सुनवाई। थाने में पुलिसकर्मी का दिखा नवाबी अंदाज। वीडियो वायरल होने के बाद एसीपी से मांगी रिपोर्ट। एसीपी ने डीसीपी नॉर्थ को भेजी अपनी जांच रिपोर्ट। रिपोर्ट के आधार पर डीसीपी कर सकते हैं कार्रवाई। 19 अप्रैल का बताया जा रहा है वीडियो। टेबल पर टांगे टिकाए पुलिसकर्मी कर रहा सुनवाई। एसीपी ने डीसीपी नॉर्थ को भेजी अपनी जांच रिपोर्ट। लखनऊ कमिश्नरी में नवाबी अंदाज में थाने में दरबार। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ शिवा शर्मा हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवा, अगर देखा जाए तो नवाबी अंदाज में अक्षय राठी पीड़ितों की फरियाद सुन रहे हैं और लग नहीं रहा कि वो किसी थाने में बैठे हैं। देखिए विशाल, इस तरीके की तस्वीरें अगर सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं तो लखनऊ पुलिस और साथ साथ खाकी पर एक बड़े सवाल खड़े होते हैं कि जब मुख्यमंत्री और शासन और अधिकारी स्तर के लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि पब्लिक से बहुत अच्छे सलीके से पेश आए और उनका हर समस्या का निस्तारण करने की कोशिश करें, तब जाकर के ये तस्वीरें बहुत ज़्यादा हमें लगता है कि गलत होती है। और ये लखनऊ की तस्वीर है। लखनऊ का मदईगंज थाना है जो नॉर्थ जोन सेंट्रल जोन में आता है और वहाँ एक सिपाही अंदर बैठा हुआ है जो टेबल के ऊपर अपना पैर लटका करके नीचे बैठा हुआ है। और जब थाने में पीड़ित और पीड़िता दोनों आते हैं किसी मामले को लेकर के, वो फरियादी के रूप में आते हैं, तो वहीं बैठ करके वो सिपाही उससे बातचीत करता है। इस दौरान उसका वीडियो किसी ने मोबाइल के जरिए बना लिया और आज जा करके उसका वीडियो वायरल हुआ है। तो अभी जो हमारी अफसरों से बात हुई है, एसीपी महानगर नेहा त्रिपाठी का कहना है कि जैसे ही सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ तो हमने उस पूरे प्रकरण की जांच की और जांच में जो सिपाही है उसका नाम अक्षय राठी है और अक्षय राठी ये मदईगंज थाने में तैनात है और ये इसका जो वीडियो है वो 19 अप्रैल यानी कि परसों शनिवार का है। तो अब पूरी जांच प्रकरण की जो रिपोर्ट है वो एसीपी ने डीसीपी नॉर्थ कृष्ण गोपाल को भेज दी है और ज़रूर डीसीपी जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करेंगे। अब लाइन हाजिर की करेंगे, सस्पेंशन की करेंगे कि क्या करेंगे वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसे जो वीडियो अगर वायरल होते हैं सोशल मीडिया पर तस्वीर के तौर पर सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि जब शासन प्रशासन बार बार कह रहा है कि आप फरियादों से बहुत अच्छी तरीके पेश आइए, उनका जो भी काम है, जो भी समस्या है उसका निस्तारण करने की कोशिश करिए, तो इस तरीके की तस्वीर एक सवाल खड़ा कर देती है उनकी कार्यप्रणाली पर। बिल्कुल, और इससे ये भी है जो मित्र पुलिस की बात होती है, अब पुलिस ये बात लगातार कही जाती है पुलिस के बड़े अधिकारियों द्वारा कि आप एक मित्र की तरह बात करिए। आप ज़रा जो आपके पास फरियादी आए उनको ऐसा ना लगे कि आप उन पर कोई शासकों की तरह बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से कोई भी मसला रहा हो, आपने उन्हें टेबल चेयर पे बैठा दिया,
चेयर पे बैठे वो लोग हैं, और जिस तरीके से आप फरियाद सुन रहे हैं, ये तो पुलिस मैनुअल के हिसाब से भी गलत है, इंसानियत के हिसाब से भी गलत है। और जो व्यक्ति वीडियो बना रहा है, ये मुझे लगता है वीडियो ना बनता तो शायद ये मानते भी ना कि, और ना कोई शिकायत आती कि भाई ये ऐसे बैठे थे और ऐसे इन्होंने पूछताछ की है या तय उस मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। शिवा, देखिए विशाल, पुलिस आचरण नियमावली होती है जिसमें कैसे आपको किसी के सामने पेश होना है, कैसे बात करनी है, कैसे खड़ा होना है और कैसे अपना काम करना है। तो उसी पुलिस आचरण नियमावली का ये एक उल्लंघन है कि आप किस तरीके फरियादियों के सामने पेश आ रहे हैं। तो ज़रूर इस मामले पर कार्रवाई होना तय है विशाल, लेकिन किस तरीके की कार्रवाई होगी अभी मैंने कहा कि जब तक डीसीपी अपनी कार्रवाई सार्वजनिक नहीं कर देते तब तक ये मालूम नहीं पड़ेगा कि क्या कार्रवाई होगी। तो ये एक तस्वीर नेगेटिव पॉइंट की क्रिएट करता है पब्लिक के ऊपर, शासन के ऊपर, कि आखिरकार जब इतना सिखाया पढ़ाया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जाती है, तो फिर आखिरकार ये बार बार क्यों रिपीट होता है। तो ऐसे में एक सहयोगी पुलिसकर्मियों को हमें लगता है कि एक मैसेज मिलने की ज़रूरत है कि अगर ऐसी कार्रवाई, अगर ऐसी तरीके की तस्वीर आपके खिलाफ भी अगर देखने को मिली, अगर सोशल मीडिया पर आई या किसी गोपनीय जरिए आए, तो आप पर भी हम कार्रवाई करेंगे। शासन चाहता है कि आप फरियादियों से किस तरीके और किस स्तर की बातें करें और उनसे कैसे पेश आए, लेकिन अगर इस तरीके से अगर आप पेश आएंगे तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में मनोबल बहुत ज़्यादा ढीला होता है। उनके मन में ये आता है कि हम थाने पर फरियादी के रूप में गए थे, अपनी समस्या लेकर के गए थे, तो वहाँ ना तो हमको अच्छे से ट्रीट किया गया, ना ही हमारी बातें सुनी गई, और एक नवाबी नज़रअंदाज में पुलिस नजर आई है। तो उनका कहीं ना कहीं एक 50% जो मोराल होता है वो डाउन हो जाता है। तो ऐसे में पुलिस अफसर कार्रवाई करते हैं। तो हमें इंतजार करना होगा कि परसों का जो वीडियो है जो आज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, तो अक्षय राठी पर किस तरीके की कार्रवाई पुलिस के डीसीपी करते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए शिवा। तो एक चौंकाने वाला वीडियो लखनऊ कमिश्नरेट का वायरल हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवा आपका। मंदेरगंज थाने में पुलिसकर्मी के ठाठ बाकायदा टेबल पर बैठकर पैर पे पैर धरकर फरियादियों की फरियाद सुनी जा रही है। पुलिसकर्मी अक्षय राठी पीड़ितों की सुन रहा फरियाद। और अब कानपुर से खबर है। पीएम की जनसभा की तैयारी में जुटे भाजपा नेता। सीएम योगी के बाद अब उप मुख्यमंत्री मौर्य कानपुर में। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह आज करेंगे कई बैठकें। दोपहर 1 बजे क्षेत्रीय कार्यालय में पदाधिकारियों संग समीक्षा। वक्फ सुधार जन जागरण अभियान कार्यशाला का करेंगे संबोधित। शाम 5 बजे कृषि विश्वविद्यालय में जनसभा की तैयारी में बैठक। डिप्टी सीएम 2 बजे सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे। केशव प्रसाद मौर्य करेंगे जनसभा स्थल का निरीक्षण। राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल 11:30 बजे गोष्ठी में भाग लिया है और एक राष्ट्रीय चुनाव की गोष्ठी में उन्होंने अपने विचार रखे हैं। डिप्टी सीएम 2 बजे सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी करेंगे पदाधिकारियों संग बैठक। क्षेत्रीय कार्यालय में पदाधिकारियों संग करेंगे समीक्षा बैठक। और इसी खबर पर जानकारी के साथ सारिका गुप्ता हमारी संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। सारिका, अगर बात की जाए तो
आज वीवीआईपी मूवमेंट फिर से एक बार देखने को मिल रहा है। सुनील बंसल कानपुर में मौजूद हैं, सीए उनकी यूनिवर्सिटी में एक संगोष्ठी में, वो एक देश एक चुनाव की संगोष्ठी में पहुंचे हुए हैं। भूपेंद्र चौधरी डिप्टी सीएम और तमाम 24 तारीख तक अगर देखा जाए तो तमाम ऐसे बड़े नेता और मंत्री लगातार कानपुर के दौरे लगे हुए हैं लाइन से, सीएम के माफ करिएगा प्रधानमंत्री के आने से पहले। सारिका बिल्कुल, मैं बता दूं 24 अप्रैल को जिस तरीके से कानपुर शहर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होना है और इस दौरान जहां वो एक तरफ अरबों रुपए की परियोजनाओं की सौगात जो है वो प्रदेशवासियों को देंगे, तो वहीं उनके आने को लेकर काफी तैयारियां करी जा रही हैं, भव्य रूप दिया जा रहा है और जनसभा स्थल को पर कोई चूक ना हो, सुरक्षा का जायजा लिया जा रहा है। और इसी कड़ी में कल जो है सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कानपुर शहर आए थे और उन्होंने बाकायदे एक कार्यक्रम स्थल से लेकर मेट्रो का सफर तय किया और जो प्रधानमंत्री का रूट होने वाला है उसका भी जायजा लिया। अब जो है भाजपा नेताओं का जो है कानपुर शहर में ढेरा हो चुका है, क्योंकि लगातार भाजपा नेता कानपुर शहर में आ रहे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे हैं, दिशा निर्देश दिए जा रहा है। और इसी कड़ी में आज जो है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी कानपुर शहर में पहुंच रहे हैं। उनका एक और अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में बैठक करेंगे। 24 अप्रैल की क्या कुछ तैयारियां हैं कानपुर शहर में, उन तैयारियों का जायजा लेंगे। बैठक में कई दिशा निर्देश भी वो दे सकते हैं। उसके बाद जो है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यहाँ से विधान सभा सदस्य जो है मानवेंद्र सिंह, उनकी बेटी के कार्यक्रम शादी समारोह में शिरकत करेंगे। अगर बातचीत करें जाए अन्य जो बड़े भाजपा नेता हैं वो भी कानपुर शहर में हैं और इस वक्त जो है कानपुर विश्वविद्यालय में संगोष्ठी चल रही है एक राष्ट्र एक मिशन की, जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा जो है सुनील बंसल जी पहुंचे और उनका उद्बोधन चल रहा है। वहीं अगर दूसरी तरफ क्षेत्रीय कार्यालय में बातचीत करी जाए तो महामंत्री जो है भूपेंद्र चौधरी वो पहुंचेंगे और वो भी जनप्रतिनिधियों और आला अधिकारियों के साथ 24 अप्रैल की जो रणनीति है उसको तैयार करेंगे, उसका जायजा लेंगे। कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम जो है कार्यक्रम स्थल जो सीएसए ग्राउंड में बनाया गया है, जहां पर नरेंद्र मोदी जो है अपना संबोधन कर देंगे, जनता को परियोजनाओं का लाभ देंगे, उद्घाटन करेंगे परियोजनाओं का, उसका भी निरीक्षण कर सकते हैं। हालांकि अभी 1 घंटा देरी से डिप्टी सीएम का प्रोग्राम हो गया है। अब जो है ना डिप्टी सीएम 1 घंटा पहले आने का था कि 2 बजे की जगह वह 1 बजे कानपुर के पुलिस लाइन में बने हेलीपैड पर उतरेंगे और उसके बाद सर्किट हाउस में बैठक करेंगे। लेकिन जिस तरीके से देरी हो रही है तो उनका जो पुराना प्रोटोकॉल था उसी को फॉलो किया जा रहा है कि अभी तक डिप्टी सीएम नहीं आए। हालांकि जो बाकी का प्रोग्राम है वो शुरू हो चुका है। सीएसएम विश्वविद्यालय में बाकायदे वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर संगोष्ठी जो है वो चल रही है। यहाँ पर जितने भी कानपुर शहर के और बाहर के जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद है, कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद है। बाकायदे इस संगोष्ठी में लोगों ने प्रतिभाग किया है और कुछ ही देर में ये संगोष्ठी जो है खत्म होने वाली है। इसके बाद जो है क्षेत्रीय कार्यालय में जो है जन जागरण अभियान जो चलाया जा रहा है उसको लेकर एक बैठक करी जाएगी और कहीं ना कहीं ये जो अधिकारी और ये जो नेता आ रहे हैं ये लगातार जो है 24 अप्रैल की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई चूक उस दिन ना हो सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सारिका, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रारूप में ये संगोष्ठी प्रबुद्ध समाज की रखी गई है विश्वविद्यालय कानपुर पे, जहां पर प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और एमएलसी अरुण पाठक आप देख सकते हैं वहां पर पहुंचे हुए हैं।
माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी देखिए एआई प्रारूप में संबोधन हो रहा है। एक देश एक चुनाव की संगोष्ठी में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का एआई प्रारूप में संबोधन चल रहा है। कानपुर विश्वविद्यालय की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अभी 24 का लोकसभा चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव के बाद जम्मू विधानसभा, हरियाणा विधानसभा, झारखंड विधानसभा, महाराष्ट्र, दिल्ली का चुनाव, यानी एक साल भी पूरा नहीं हुआ है और 5 चुनाव हुए हैं और एक साल पूरा होते आने वाले दिनों में भी बिहार के चुनाव है, बंगाल के चुनाव, यानी हर 6 महीने के बाद कहीं ना कहीं आचार संहिता लगी रहती है। यानी देश हमेशा हमारा एक मोड में रहता है। हम हमेशा चुनाव के मोड में रहते हैं। अगर इस सारी व्यवस्थाओं को अगर हम देखें तो एवरेज जो निकल करके 5 साल के सरकार के कार्यकाल में एक साल ऐसा जाता है जब आचार संहिता से या चुनावी कामों के कारण से उस प्रदेश में कोई नहीं होता। कम से कम 3 महीने की लग जाती है। तो 5 साल के कार्यकाल में लगभग 1 साल ऐसा चुनाव के काम के अंदर निकल जाता है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखकर देश में शुरू हुई है। ये कोई नया काम नहीं है। कुछ लोगों को लगेगा कि ये नई चर्चा हुई है। हम अगर अपने देश को देखेंगे 52 से लेकर 67 तक चुनाव इस देश के अंदर जो पहले 4 चुनाव हुए, जनरल आम चुनाव, उन चारों के चारों चुनाव के अंदर लोक विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे। 4 चुनाव हुए, उसके बाद 67 के बाद 68 में विधानसभाएं भंग कर दी गई। 70 में आकर के जो हमारी उसको भंग कर दिया गया। 75 में इमरजेंसी के समय लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। यानी तक इस देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन था। 60 बाद ये अलग अलग विधानसभाओं के भंग करने के कारण से हमारे देश का पूरा ये 1 नेशन 1 इलेक्शन का क्रम बदल गया है। और आज जिस स्थिति में हम खड़े हैं कि हर साल चुनाव, कहीं ना कहीं चुनाव के कारण से आचार संहिता लगी रहती है। देश में आज फिर से इस चर्चा की शुरुआत हुई है। आज की चर्चा कोई नई नहीं है। अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले 67 के बाद 83 में हमारे चुनाव आयोग ने देश में एक साथ चुनाव होने चाहिए। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीतापुर से खबर है, बिहार से उत्तराखंड जा रही कार पलटी, बाइक सवार को बचाने में डिवाइडर से टकराई कार। डिवाइडर से टकराने के बाद पलटी तेज रफ्तार कार। एनएच पर सड़क हादसे में कार सवार 4 लोग घायल। घायलों में पति पत्नी और भाई बहन शामिल। रमकोट थाना क्षेत्र के कटीली इलाके की पूरी घटना। डिवाइडर से टकराने के बाद पलटी तेज रफ्तार कार।
सीतापुर से खबर, बिहार से उत्तराखंड जा रही कार पलटी। कानपुर से खबर है, एक राष्ट्र एक चुनाव पर संगोष्ठी का आयोजन। कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा के दिग्गज नेता और मंत्रीगण। राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का एआई से कराया गया उद्बोधन। एआई से अटल जी का संदेश, एक चुनाव एक राष्ट्र की जरूरत। वीसी विनय पाठक समेत कई प्रबुद्धजन रखे विचार। सांसद रमेश अवस्थी, एमएलसी अरुण पाठक सहित कई नेता हैं मौजूद। संगठन पदाधिकारियों की भारी भागीदारी। वीसी विनय पाठक समेत कई प्रबुद्धजनों ने रखे विचार। सांसद रमेश अवस्थी, एमएलसी अरुण पाठक सहित कई नेता मौजूद। तो फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।